गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा है, उसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, जिसमें पूछा गया है 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। देखना हमारे पास क्या क्या मान दे दिए यहाँ पर। एक तो दे दिया यहाँ पर बैटरी का जो विभव है वो कितना है 5 वोल्ट। दूसरा चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 2 एम्पीयर। तो देखना V का मान 5 वोल्ट है, I का मान 2 एम्पीयर है। तो यहाँ फिर क्या पूछा है हमसे, चालक का प्रतिरोध R पूछा है। तो V, I और R इनमें संबंध है ओम के नियम से V बराबर IR, यानी कि अपन कह सकते हैं कि विभव बराबर क्या होता है धारा गुणा प्रतिरोध, V बराबर IR। तो प्रतिरोध पूछा है तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। V है 5 वोल्ट, I है 2 एम्पियर, 5 बटा 2 तो आ जाएगा 2.5 ओम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख 2.5 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो जो प्रतिरोधकता है आप जानते होंगे कि जो प्रतिरोधकता होती है वो KA/L इस प्रकार व्यक्त करते हैं फॉर्मूले से। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो वह चालक के मुख्यतः चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ग है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वोल्ट किसका मात्रक है। देखो वोल्ट जो मात्रक है वह विभवांतर का होता है। तो वोल्ट मात्रक किसका, विभवांतर का है। ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का कूलाम, कार्य का जूल। इस प्रकार अन्य के आप भी मात्रक भी याद कर सकते हो। तो वोल्ट मात्रक विभवांतर का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध तार लगे हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधे संयोजन में प्रतिरोध तार जुड़ते हैं और इन प्रतिरोध तारों में क्या होता है, यहाँ पर धारा का मान है वह समान और प्रतिरोध का मान हो जाएगा सब में अलग, विभवांतर का मान सब में हो जाएगा अलग अलग। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान व विभव का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। तो हमसे क्या पूछा है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ 6 उत्तर है। अब ऑप्शन में देखना क्या दिया है, यहाँ क है 1 ओम से कम, तो 6 तो 1 से ज़्यादा है। ख है 3 ओम से कम, तो ये भी नहीं होगा, ज़्यादा है। 1 ओम से ज़्यादा और ग है 3 ओम से ज़्यादा, तो 1 ओम से भी ज़्यादा है, पर यहाँ ऑप्शन और अच्छा आ रहा है 3 ओम से ज़्यादा, यहाँ मान 6 है, तो गह ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न है 5 नंबर वो ले रहे हैं, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो अपना भारत देश है उसमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज यानी ऑप्शन नंबर ख है, ये हो जाएगा यहाँ। 50 हर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में जो घूर्णन है वो जनित्र वो कितने करता है, 50 घूर्णन करता है, तब जाकर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। 1 सेकंड में 50 घूर्णन करता है। नेक्स्ट 6 नंबर, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में। अब आप देखो ये जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उल्टा होता है। यानी आप मुख्यतः आई याद कर सकते हो कि जो आई देखना इधर से धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, तो इधर से धारा है वो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही इधर से धारा गई आगे जाकर आप देखना, आगे जाकर जैसे यहाँ पर जाकर ये जो धारा है ये बट गई 3 दिशाओं में, तो प्रतिरोध R1 R2 R3 इन तीनों में धारा का मान अलग अलग हो गया। एक में I1, इसमें I2, इसमें I3। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान अलग अलग होता है, तो V का मान इसके विपरीत होगा। तो विभवांतर
का मान क्या हो गया, समान। यानी समांतर क्रम संयोजन में धारा भिन्न भिन्न और विभवांतर समान होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग है, ये सही हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो कि जैसे इधर से प्लस से धारा गई, आगे जाके 3 भाग हैं तो धारा है वो बट गई। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में एक सिद्ध में ही रहते हैं तार, प्रतिरोध तार, तो धारा का मान समान होता है, तो वहाँ विभवांतर का मान अलग अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखना आप क्या पूछा है। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान। तो आई पूछा है अपन से, तो क्या क्या दे दिया, 0.5 सेकंड यानी टी दे दिया, तो टी का मान कितना है 0.5 सेकंड, ठीक। और 2 कूलाम आवेश, तो क्यू का मान दे दिया 2 कूलाम, ठीक। तो हमसे क्या क्या पूछ लिया, यहाँ पर आई पूछ लिया, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी। अपन को क्या दे दिया, टी दे दिया, क्यू दे दिया, आई पूछा है, तो इनमें संबंध क्या होगा, क्यू बराबर आई टी। तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी। तो क्यू का मान है 2, टी का मान है 0.5, तो 2/0.5। इसको जब हल करें, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे एक अक्षर है ना, 0.5 है, पॉइंट हटाएं तो ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं अपन। तो अब क्या हो गया, 2 के जीरो लगते हैं 20/5, 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ख है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। देखो, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब है कि किसी युक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह युक्ति ऊष्मा उत्पन्न करेगी, इसे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो इस पर आधारित युक्ति नहीं है पूछा है। हीटर है, आप जानते हैं कि जब हीटर युक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ये तो सही है। प्रेस भी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, सही है। टोस्टर जो ब्रेड सेकने के काम आता है, ये भी सही है। और रेफ्रिजरेटर है, यह नहीं है, यह गर्म नहीं करता, तो यहाँ हो जाएगा युक्ति नहीं है, तो कौन, घ ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 9, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है RA/L, यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। तो 1 मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणा मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बच गया ओम गुणा मीटर, तो आ गया ओम गुणा मीटर। तो ये मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत धारा का मतलब, जैसे इस फॉर्मूला से विपण कर सकते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय या इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को, बट्टे में समय दे रखा है तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का देखो यहाँ मात्रक क्या होगा, कुलाम बटा सेकंड कह सकते हैं, आवेश का कुलाम, समय का सेकंड, कुलाम बटा सेकंड, या इसी को क्या कह देते हैं पर एम्पियर, वैसे ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत विभव एक होता है विद्युत विभवांतर, उनमें थोड़ा सा फर्क है। विद्युत विभव में क्या करेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से अपन एकांक धन आवेश लेकर आ रहे हैं, बटे में क्यों दे रखा है ना, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है परिभाषा, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो VA बराबर W बटा क्यू हो गया, यानी किया गया कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल बटा कूलाम, या इसी को SI पद्धति में वोल्ट भी कहते हैं। और अगर विद्युत विभवांतर पूछता अगला, तो थोड़ा सा इस परिभाषा में चेंज है। विद्युत विभवांतर में क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, अनंत की जगह आप क्या कहोगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा विद्युत विभवांतर। इसका मात्रक भी इसके समान ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखना क्या पूछा है, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं।
तो 1 ओम प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ओम का नियम है वो लागू करेंगे। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। तो 1 ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो R बराबर क्या हो गया इस फॉर्मूले में? R बराबर V बटा I। तो V यानी जो विभवांतर, I यानी धारा, इनका मान अगर हम एक एक कर दें तो प्रतिरोध का मान 1 आ जाएगा। यानी कि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। विभवांतर कितना करोगे? 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 बट्टा 1, 1 से कैंसिल और 1 आ गया। नेक्स्ट है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट पर कैसे निर्भर करता है? तो फॉर्मूला याद होगा आपको कि प्रतिरोध है जो चालक तार की लंबाई के, तो क्या बताया था? लंबाई के बताया था मैंने, समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और चालक तार की लंबाई अधिक है, प्रतिरोध अधिक है, तो धारा का मान है वो कम हो जाएगा। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ उसका नहीं पूछा है, हमें अनुप्रस्थ काट का पूछा है। तो अनुप्रस्थ काट और प्रतिरोध में क्या संबंध है? व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है दोनों। R समानुपाती 1/A। यानी चालक तार की अनुप्रस्थ काट अधिक होने पर, देखो ये अनुप्रस्थ काट अधिक होने पर प्रतिरोध होगा कम। यानी अनुप्रस्थ काट अधिक किसकी होगी? जो सुचालक तार काफ़ी मोटा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो उसकी अनुप्रस्थ काट अधिक है तो उसका वो प्रतिरोध होगा कम। और चालक तार की अनुप्रस्थ काट कम है, पतला सा तार है, तो उसका प्रतिरोध होगा अधिक। तो यदि चालक तार मोटा है, उसकी अनुप्रस्थ काट अधिक है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। और प्रतिरोध कम होने पर धारा का प्रवाह उसमें अधिक होगा। नहीं, एक तार मोटा है, एक पतला है, दोनों समान साइज के हैं, लंबाई मतलब समान है और एक ही प्रकृति के हैं, जैसे तांबा तांबा का ही है दोनों। तो ये पूछा जाए कि दोनों चालक तार हैं, इनमें किस में धारा का प्रवाह है अधिक होगा? तो हम कहेंगे मोटे तार में, क्योंकि मोटा तार है, उसकी अनुप्रस्थ काट अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध कम होता है, जिससे धारा का प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की परिभाषा दीजिए। देखो प्रतिरोधकता क्या फॉर्मूला था? प्रतिरोधकता कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। K बराबर RA/L। यहाँ R प्रतिरोध है जो नियत होता है, और ये A का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल, एरिया, जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर है। और L जो नीचे दे रखा है लंबाई, उसका मात्रक मीटर है। तो हम इनकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि इकाई लंबाई, देखो इकाई एकांक में लंबाई है, वह इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई 1 मीटर, और तब K बराबर R, यानी ये K है, ये R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है बटा ये 1 रहेगा, तो फिर K बराबर R हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति P पावर बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है। कार्य W यानी वर्क, T टाइम, कार्य करने की बटे में समय दे रखा है तो दर हो गया। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। या किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इसका क्या अभिप्राय है? देखना कि कोई विद्युत बल्ब है, उस पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि 220 वोल्ट विभव पर यह बल्ब 1 सेकंड में 100 वाट ऊर्जा लेगा। नेक्स्ट है, क्या लेगा ये इसमें कि 220 वोल्ट पर, 220 दे रखा है, तो 220 वोल्ट विभव पर 1 सेकंड में यह 100 वाट ऊर्जा लेगा। ये 1 घंटे में 100 वाट घंटा ऊर्जा लेगा। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत का संयोजन किस प्रकार होता है? तो अपने घरों में जो विद्युत परिपथ है वह समांतर क्रम में संयोजित होता है। समांतर क्रम में संयोजन करने से क्या हो गया? इसमें धारा का मान अलग अलग और विभव का मान समान होता है। क्योंकि हमारे घरों में जो लाइट आती है उसका वोल्टेज 220 होता है, विभव कितना? 220 होता है। और घर पर जो उपकरण है वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो इन उपकरणों में जो इनकी जो धारा है वो अलग अलग है, वो प्रवेश करती है। तो विभव का मान है सबको समान मिलेगा और धारा का मान अलग अलग हो, इसके लिए समांतर क्रम संयोजन का
उपयोग करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।